उसकी सहेली आई चित्रलेखा, अगले दिन बहन क्या बात है, आज अनमनस को क्या बताऊं, स्वप्न में इतना सुंदर स्वरूप आया जो मेरे चित्त को चुरा लिया। दृष्ट्वा कश्चिन नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचना पीतवासा बृहद्बाहुः योषितां हृदयंगमा। इतना सुंदर स्वरूप जो मेरे चित्त को चुरा लिया। नाम क्या है? नाम तो नहीं जानते पर रूप जानते। चित्रलेखा सबके चित्र बनाने लगी। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर ही हंस पड़ी। अच्छा ये चित्र योगमाया का आश्रय लेकर के पहुंची। भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र से चित्रलेखा आ रही है, उसको रोकना नहीं। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। उषांरुद्ध का मिलन हुआ। कुछ समय के बाद बाणासुर को पता लगा, जेल में डाल दिया। भगवान अपनी माया डाले नारद जी के अंदर। नारद जी आए, भगवान ने कहा क्या बात है, बहुत समय के बाद आए प्रभु, ज्यादा लंबा परिवार अच्छा नहीं होता। भगवान ने कहा क्यों? ज्यादा लंबा परिवार हो तो पता नहीं चलता बेटे कहां पोते कहां है। भगवान ने कहा मुझे तो सब कुछ पता है। देखो ज्यादा लंबा परिवार हो ना तो उसमें सूतक और पातक का कर्म भी बदल जाया करता है। भागवत में इसका प्रमाण है। और नहीं तो द्वारिका में तो कभी सेवा भगवान की होती नहीं। 16,108 पटरानियां कृष्ण की हैं कि नहीं? सबके 10-10 बेटे हैं और दिन तो 365 होते हैं, उनके भी 10-10 बेटे। 3.5 करोड़ मनुष्यों का वर्णन है। तो वहां तो कभी पूजन होती, भगवान की सेवा कब होती? वहां तो रोज रहता सूतक। ज्यादा लंबा परिवार होने पर भगवान उसका क्रम बदल दिए हैं। भागवत में कैसे करना, कैसे करना, सारी गंज तो भरे पड़े भागवत में। चिंतन करो, थोड़ा सा मनन करो तो सब कुछ समाधान इसमें भरा पड़ा है। ये निगम कल्पतरु है। सत्संग क्या है? हम लोग कहते हैं ना सत्संग करते हैं, सत्संग है क्या? मुझे बताओ ना। खाली बैठ के कीर्तन कर लेना सत्संग नहीं है। या किसी संत का पुस्तक लेकर के पढ़ के सुना दिए कि याद करके सुना दिए, ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो वो है, इसकी 4 परिधियां हैं। बताया था एक बार, ध्यान ना, यहां भी बता चुका हूं सब लोगों को, पर सब भाई लोग हमारे बहुत दोस्त रहते हैं। सत्संग की 4 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है मन, दूसरी है मौन, तीसरी है मोहन। इन 3 सीढ़ियों में चढ़ के आओगे तब है सत्संग। और खाली आधा घंटे 1 घंटे बैठ लेना ही सत्संग है। तो आज का प्रसंग क्या था कि नर्मदा जैसे पत्थर पड़े रहोगे कुछ मिलेगा? गंगा जी में भी कितने पत्थर पड़े हैं, वही हालत हो जाएगी। इसलिए इसको समझो, इसको जानो, आनंद। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करिहना रघुराई। भजत कृपा करिहै रघुराई। बिनु सत्संग कथा, बिनु सत्संग हरि कथा। सही बिना
मोहन का मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग होय न दृढ़ अनुराग बिनु सत्संग विवेक न होय सत्संग विवेक न होय बिनु सत्संग विवेक न होय सत्संग विवेक न होय। तो महाराज हम जो एक सत्संग बैठ के आपस में चर्चा करते हैं ये सब बंद कर दे, मत बंद करो। मैं कोई प्रवचन सत्संग को बंद करने के लिए नहीं बता रहा, इसको समझो मैं कहां ले जाना चाहता हूं। सत्संग की पहली सीढ़ी है मन का संग। जब अपने गुरुदेव के पास किसी महापुरुष के पास सत्संग में बैठोगे तो सबसे पहले वो महापुरुष क्या करेगा? आपके मन का संग करेगा। जैसे मान लो कोई दर्द से करा रहा है और हम उससे कहते भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, तो नाम लेने में उसको आनंद नहीं आएगा। लेकिन हम पहली प्रक्रिया करके उसके दर्द को दूर कर देते, और जब दर्द को उसको दूर करेंगे और फिर कहेंगे भगवान का नाम लो, तो उछलता हुआ मस्ती में नाम लेगा। भूख से कोई तड़फड़ा रहा है, प्यास से फड़फड़ा रहा है, आप करो नाम लो, नाम लो, क्या नाम लेगा? नाम लेने में मन लगेगा, उसको पहले भोजन करा करो। क्यों? हमारा आपका मन छोटे बच्चे की तरह है। छोटा बच्चा किसी खिलौने के लिए मचल जाए तो जब तक उसको वो खिलौना नहीं मिलेगा तब तक आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और जिस क्षण उसके मन का खिलौना आप दे दिए तो आपकी बात मान करके आपके पीछे पीछे वो दौड़ पड़ेगा। तो सत्संग की पहली सीढ़ी है मन का संग। हमारे मन में वेदना है, हम दर्द से करा रहे हैं, समस्याओं से उलझ रहे हैं और सत्संग की बात कर रहे हैं। पहली सीढ़ी है मन का संग। दूसरी सीढ़ी है मौन। जिस ज्ञान के लिए चर्चा करते हो ना, ये ज्ञान पढ़ने से नहीं मिलेगा, ये ज्ञान मौन भाषा में मिलता है। गुरु मौन में देता है, बोल के नहीं देगा। जैसे संसारी माँ अपने बालक को गोद में लेके बैठी है, बालक माँ की ओर देख रहा है और माँ बालक की ओर देख रहा है, तो माँ की भाषा का बोध बालक को हो जाता है कि नहीं? बालक को मातृभाषा का बोध कराने के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। तो संसारी माँ की भाषा के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। जगत जननी माँ राधा रानी की भाषा को समझने के लिए वहां बोलने की आवश्यकता है नहीं। आपको दूसरी परिधि में ले जाएगा साधक, मौन की सीढ़ी पर बैठा देगा। जब मौन की सीढ़ी पर बैठाएगा तब आपको राधा रानी की भाषा का बोध हो जाएगा।